उधर उत्तरी गाजा खाली करने की इजराइल की चेतावनी पर संयुक्त राष्ट्र ने ऐतराज जताया है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र की इस प्रतिक्रिया पर इजराइल भड़का हुआ है। इजराइल ने कहा कि यूएन की प्रतिक्रिया अपमानजनक है। उसने कहा कि यूएन उपदेश न दे। हमास ने हमारे नागरिकों को, इजरायली नागरिकों को मारा है और जो बंधक बनाए गए लोग हैं, यूएन उनको छुड़ाने पर ध्यान दे। आपको बता दें कि 100 से ज्यादा इजरायलियों को बंधक बनाने का दावा हमास ने किया है और इनके जरिए इजराइल के साथ वो सौदेबाजी करना चाहता है, लेकिन इजराइल इस बार कोई भी नेगोशिएशन के मूड में नजर नहीं आ रहा और संयुक्त राष्ट्र की ओर से जब उत्तरी गाजा खाली करने की चेतावनी पर ऐतराज जताया गया तो इजराइल भड़क गया। तो इजराइल ने साफ कर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से जो टिप्पणी की गई है उसे वो स्वीकार नहीं करता है और कहा कि संयुक्त राष्ट्र की जो प्रतिक्रिया है वो अपमानजनक है। संयुक्त राष्ट्र उपदेश न दे। इजराइल साफ साफ कह चुका है संयुक्त राष्ट्र से कि यूएन बंधकों को छुड़ाने पर ध्यान दे और संयुक्त राष्ट्र उपदेश न दे। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की ओर से जो गाजा इलाके में राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है और वहां पर जो कैंप्स बनाए गए हैं उनको भी अब खाली करने के निर्देश इजराइल ने दिए हैं और इसी को लेकर के संयुक्त राष्ट्र की ओर से जो बयान आया उसको लेकर भड़का हुआ है इजराइल। साफ साफ कहा कि यूएन हमास की निंदा पर ध्यान दे। हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है उसकी निंदा पर ध्यान दे। यूएन हमास ने नागरिकों को मारा है, उन्हें बंधक बनाया है और यूएन को चाहिए कि इजराइल को उपदेश देने के बजाय वो हमास की निंदा पर ध्यान दे। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इजराइल की सेना ने कहा कि उसने 10 लाख फिलिस्तीनियों को 24 घंटे के भीतर उत्तरी गाजा खाली करने को कहा है। इजरायली सेना के इस संदेश का मतलब यह है कि वो कभी भी इस इलाके में बड़ा जमीनी हमला कर सकती है। उत्तरी गाजा में करीब 11 लाख लोग रहते हैं। इजराइल की यह चेतावनी उन लोगों पर भी लागू होती है जो कि यूएन के बनाए हुए शेल्टर होम्स में रहते हैं। इजराइल की इस चेतावनी पर संयुक्त राष्ट्र ने आपत्ति जताई। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीवन दुजारिक ने कहा कि इस आदेश से विनाशकारी मानवीय परिणाम सामने आने का खतरा है। दरअसल गाजा को एक बहुत डेंसली पॉपुलेटेड ये इलाका है। बहुत कम इलाके में लगभग 20 लाख लोग रहते हैं और उसमें भी कई लोग हैं जो कि यूएन के शेल्टर होम्स में रहते हैं। इजराइल ने साफ कर दिया कि वो आज से जमीनी कार्रवाई शुरू करेगा और पहले उसने चेतावनी, वार्निंग जारी की है कि उत्तरी गाजा को खाली कर दें वहां के लोग। उधर इजराइल ने सुरक्षा चूक पर अपनी गलती भी मानी है। सुरक्षा में चूक के लिए हम जिम्मेदार हैं, आईडीएफ ने यह स्वीकार किया है। दरअसल माना यह जाता है कि इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी एडवांस्ड है। इजराइल का जो खुफिया सिस्टम है मोसाद का वो काफी एडवांस है, लेकिन इसके बावजूद मोसाद को चकमा देते हुए फिलिस्तीन के हमास आतंकियों ने हमला किया और इससे अब भड़का हुआ है इजराइल और साफ साफ उसने कहा कि वो हमास को खत्म करके रहेगा। इजराइल का जमीनी हमला आज से शुरू होगा। जब तक बंधकों की रिहाई नहीं होगी तब तक मदद नहीं होगी। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्डन पहुंचे हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के साथ बैठक की। इजराइल हमास जंग को लेकर चर्चा। गाजा पर हमला घातक साबित होगा, हमास ने धमकी दी है। दुश्मन पर हर अटैक का प्लान है। हमास अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं और दावा कर रहा है कि 3 घंटे में आईडीएफ का गाजा डिवीजन उनके कब्जे में हो सकता था। तो हमास जिसने इजराइल पर हमला करके सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा, कई बेगुनाहों की हत्या की और लोगों को बंधक बनाया, अब और धमकी दे रहा है इजराइल की ओर से पलटवार के बाद।